मैं दीपक कुमार घर ठाकुरपट्टी क्विज नंबर 8 का विजेता हूँ। मैं ठीठा कोचिंग सेंटर के संचालक दीपक सर और उनके टीम को बधाई देना चाहता हूँ। वेलकम माय फ्रेंड। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्विज नंबर 9। ये आपको क्विज नंबर 8 का आंसर दिया जा रहा है, इसको आप मिला लीजिएगा। सभी प्रतिभागी से हमारा यही अनुरोध होगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाँ, यदि आपको यह क्विज अच्छा लगता हो तो एक लाइक भी बनता है, तो चलिए फटाफट लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। क्विज नंबर 9 में 2 प्रतिभागी चुने जाएंगे, इसलिए आप अपना जवाब अच्छी तरह से दें। क्विज नंबर 10 में 10 प्रतिभागी को प्राइज दिया जाएगा, तो इसलिए आप क्विज नंबर 10 अवश्य खेलें। और आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि क्विज नंबर 10 में प्रश्नों की संख्या कितनी रखी जाए। यदि आप भी इस क्विज के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न और ऑप्शंस लिख करके हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में दें, ताकि अगले वीडियो में आपके प्रश्नों को भी जोड़ा जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रश्न साधारण और सामान्य हो। अंत में आपसे हमारा यही निवेदन होगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी जुट सके, हमारा प्रयास सफल हो सके। किसी भी प्रकार का यदि आपको शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं यम, ए में, बी में है बुध, सी शुक्र और डी में मंगल। तो चलिए 2 नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए औरंगाबाद, बी आगरा, सी दिल्ली और डी लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक सूचना। दिमागी कसरत क्विज में विजेता का चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष रूप से किया जाता है। बस प्रतिभागी को मेरे नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए वीडियो के प्रारंभ और अंत में बताए गए नियमों को अवश्य सुनें, अन्यथा आप प्रतियोगिता से निष्कासित किए जा सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार और डी शहीद मीनार। तो चलिए 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? ऑप्शंस है ए 9, बी 7, सी 8 और डी 6। तो देखते हैं 5वां प्रश्न। क्वेश्चंस नंबर 5, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बड़ा इजी प्रश्न है। पहला ऑप्शन है चूना उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन से, सी नंबर में है तेल उत्पादन से और डी नंबर में है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, 100 के नए नोट पर पीछे किसकी आकृति बनी होती है? पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है लाल किला, तीसरा ऑप्शन है सांची का सपूत और चौथा ऑप्शन है रानी का बाग। तो 100 के नए नोट को देखिए और पता कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बीफ, बी चिकन, सी पोर्क और डी चेवन। तो चलिए 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। 8वें नंबर के प्रश्न की ओर जाने से पहले
मैं आपको बता दूं कि क्विज नंबर 10 जो कल है उसमें 10 प्रतिभागी चुने जाएंगे और 10 प्रतिभागी को प्राइज दिया जाएगा, जिसमें 30-30 रुपये के रिचार्ज होंगे। तो आप सभी कल का खेल अवश्य खेलें, कल के क्विज में अवश्य भाग लें। और हाँ, आप लोगों से हम पूछे थे कि कितने प्रश्नों की संख्या रखी जाए, तो अभी तक में 2-3 प्रतिभागी ही कहे हैं। किसी ने कहा है 15 तो किसी ने 20। तो आप भी अपना ओपिनियन रखिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा आप कि प्रश्नों की संख्या कितनी रखी जाए या 10 प्रश्न ही सही है। तो आपके जवाब का हमें इंतज़ार होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए मक्का, बी धान, सी गेहूँ या डी राई। तो चलिए 9 नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 12, सी 17 या डी 16। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। तो 10 नंबर की प्रश्न की ओर जाने से पहले आप फटाफट लाइक के बटन को दबा दीजिए और चलते हम लोग 10 नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, फलों की रानी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आम, बी लीची, सी जामुन और डी अंगूर। क्विज नंबर 9 के विजेता घोषित नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस क्विज में किसी भी व्यक्ति का प्रश्न 10 का 10 सही नहीं था। इसलिए ये प्राइज़ हम कल देंगे, अर्थात क्विज नंबर 9 में आपको 2 प्राइज़ दिया जाएगा, 2 प्रतिभागी को प्राइज़ दिया जाएगा। इसलिए आप क्विज नंबर 9 में अवश्य जवाब दें और कृपया कोशिश करें 10 के 10 क्वेश्चंस का सही जवाब दें। बस आज के लिए इतना ही। गुड लक, धन्यवाद।